वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। माई सेल्फ कमलेश ठक्कर एक बार फिर से आपके साथ फिजिक्स का ही एक टॉपिक लेकर बीएससी पार्ट 3 से हम एक टॉपिक को आज देखेंगे। और चलिए देखते हैं वो कौन सा टॉपिक है। जी हाँ, वो है फिल्टर सर्किट आफ्टर रेक्टिफिकेशन और रेक्टिफायर। रेक्टिफायर सर्किट हमने लास्ट टाइम पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स, तो उसी से रिलेटेड ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिल्टर सर्किट। तो फिल्टर सर्किट दैट मीन्स हमें फिल्टर करना है। तो फिल्टर किसको करना है भाई, चलिए देखते हैं कि हम क्या करेंगे। फिल्टर करेंगे। फिल्टर का मतलब ऐसा फिल्टर नहीं कि वाटर फिल्टर या किसी प्योरीफायर से फिल्टर करना है। फिल्टर का मतलब है यहाँ पर फिल्टर सर्किट का यूज करना है, जो इस प्रकार के कंपोनेंट से मिलकर बने होंगे, जो आपके कंडक्टर है और जो सॉरी इंडक्टर हैं और जो कैपेसिटर्स हैं, इनसे बने हुए सर्किट्स को हम फिल्टर सर्किट कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, चलते हैं आउटलाइन की ओर। क्या बताता हमें किस किस चीजों की स्टडी करनी है। लेट्स गो। आउटलाइन। आउटलाइन में देखें डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, समझेंगे कि फिल्टर सर्किट क्या होता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों इसकी जरूरत पड़ी है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसके कुछ पॉइंट्स देखेंगे और जिसमें व्हाट इज फिल्टर सर्किट समझेंगे, सर्किट को समझेंगे क्या होता है। टाइप्स देखेंगे फिल्टर सर्किट के, कौन कौन से टाइप्स है। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सीरीज इंडक्टर फिल्टर। डियर स्टूडेंट्स, हाँ, हम यहाँ जो फिल्टर डिटेल करेंगे वो है आपका सीरीज इंडक्टर फिल्टर, ये वाला फिल्टर है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला सीरीज इंडक्टर फिल्टर हम देखेंगे, जिसका सिंबल या जिसका जो डायग्राम है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक इंडक्टर लगा हुआ है सीरीज में लोड के साथ, तो वही आपका सीरीज इंडक्टर फिल्टर हो। इसकी स्टडी हम डिटेल में करेंगे और इसका मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट्स। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले ये बात सामने आती है कि क्यों जरूरत है ये फिल्टर सर्किट की। क्यों हमें फिल्टर सर्किट चाहिए, ठीक है, पर क्यों चाहिए इसकी हम पहले बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि क्यों इसकी हमें जरूरत पड़ी। तो जैसा कि हमने पहले क्लास में, पिछले क्लासों में पढ़ा था डियर स्टूडेंट्स, एक ये फिगर देखिए जिससे आपको ध्यान आ रहा होगा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था हाफ वेव रेक्टिफायर। कुछ लेक्चर्स पहले हमने देखा था हाफ वेव रेक्टिफायर। उसमें क्या होता था डियर स्टूडेंट्स कि एक फुल वेव जब इनपुट सप्लाई हम देते थे तो हमें जो आउटपुट मिलता था वो कैसा मिलता था, हाफ मिलता था। यानी कि फर्स्ट हाफ साइकिल में आउटपुट मिलता था, लेकिन सेकेंड हाफ साइकिल में वो आउटपुट नहीं मिलता था। इसका मतलब हमारी जो इफिशियंसी थी बहुत कम थी, 41% के नियर थी, और जो रिपल था वो बहुत ज्यादा था। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डियर स्टूडेंट, रिपल। रिपल फैक्टर आपको याद होगा कि जो एसी में डीसी की जो डीसी में जो आउटपुट डीसी मिलता है, उस डीसी में जो एसी की मात्रा होती है उसे ही हम रिपल कहते हैं। तो आउटपुट हमारा क्या एकदम स्ट्रेट लाइन है? बिल्कुल नहीं, उसमें कुछ ना कुछ हार्मोनिक्स है डीसी के, एसी के, डीसी में भी। तो ये हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। चलिए, हमने इसे रेक्टिफाई करने के लिए फुल वेव रेक्टिफायर देखा। आपको ध्यान होगा फुल वेव रेक्टिफायर भी हमने देखा, ब्रिज टाइप रेक्टिफायर देखा, वो भी एक फुल वेव रेक्टिफायर था। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है डियर स्टूडेंट्स कि हम जब फुल साइकिल देते हैं तो हमें आउटपुट भी कैसा मिलता है, फुल मिलता है। मतलब हाफ साइकिल फुल साइकिल में हमें फुल मिलता है, जिससे इसकी इफिशियंसी तो बढ़ी, 81% के आसपास हमको इसकी इफिशियंसी बढ़ी। रिपल फैक्टर भी कम हुआ। सबसे अच्छी बात कि जो रिपल फैक्टर है वो कम हुआ, एसी कंपोनेंट जो है वो कम हुआ। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव बात हुई डियर स्टूडेंट्स। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि इसमें कुछ ना कुछ लहर है, इसमें कुछ ना कुछ हिलोर है, इसमें कुछ ना कुछ तरंग है, और हमें वो तरंग नहीं चाहिए। क्योंकि भाई अगर गाना है तो वो स्मूथली बजना चाहिए, ना कि समझ रहे हैं मेरी बात को, कि ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, स्मूथली होना चाहिए। तो हमें एक स्मूथली डीसी करंट चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिवाइस है जो वो काम नहीं करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा स्मूथली डिवाइस वो काम करेगा। तो कैसा स्मूथली डिवाइस चाहिए डियर स्टूडेंट्स, देखिए ये लास्ट वाला जो फिगर आया यहाँ पर, ये आप देखिए इसको, ये वाला, इसमें देखिए स्ट्रेट लाइन। दैट मीन्स करंट वेरी नहीं हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में भी वो क्या है, स्ट्रेट। ऐसी डीसी हमें चाहिए, पर हमारे पास ऐसी डीसी नहीं थी। तो ऐसी डीसी ही प्राप्त करने के लिए फिल्टर सर्किट का हम यूज करते हैं। रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये रेक्टिफायर का जो आउटपुट है, उस आउटपुट में हमें क्या मिला है, एसी और डीसी दोनों मिला है। अब इसमें से हमें डीसी लेना है, एसी को यहाँ से क्या करना है, स्टॉप करना है। तो उसके लिए हम एक फिल्टर सर्किट लगाए और हम यहाँ से हमको मिला प्योर डीसी, जिसको हमने लोड पर ले लिया। करेक्ट। तो आई थिंक क्या पर्पस था, क्यों था और क्यों चाहिए आखिर, देखिए इसलिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस हैं, आप नीचे देख रहे हैं डिवाइसेस आपको मिल गई, जो सिर्फ डीसी चाहती है, स्ट्रेट चाहती है। चाहे मोबाइल को आपको चार्जिंग करना हो, नॉर्मल आपको टॉर्च चलानी हो, चाहे ट्रांजिस्टर चलाना हो, रेडियो चलाना हो, वीडियो गेम्स खेलने हो, चाहे वो एलईडीज हो, एलईडी टीवीज हो, वो सब भी आजकल डीसी में ही
चलते हैं, उन्हें भी स्ट्रेट लाइन चाहिए, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको फिल्टर सर्किट वहां यूज करना पड़ेगा और वही फिल्टर सर्किट हमें क्या दे पाएगा, प्योर डीसी दे पाएगा। करेक्ट। तो चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, समझते हैं फिल्टर सर्किट के बारे में कुछ। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए क्या हो सकता है यहाँ पर। सबसे पहले तो हम देखते हैं यहाँ डियर स्टूडेंट्स की फिल्टर सर्किट क्या क्या मिलता है हमें। हमने देखा कि आउटपुट आईडीसी जो हम निकालते थे रेक्टिफायर में, उस आईडीसी में कुछ न कुछ हार्मोनिक्स मिलते थे। हार्मोनिक्स मिलने का मतलब कुछ न कुछ हमें उसमें क्या मिलता है, एसी की कुछ न कुछ मात्रा मिलती है, उस डीसी में लहर मिलती है। ठीक है, ये जो फुल वेव रेक्टिफायर में हमने देखा था, क्योंकि देखिए ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है क्या, नहीं है, फ्लक्चुएट है, दैट मीन्स कुछ ना कुछ हार्मोनिक्स उसमें है। और फूरियर ने एक थ्योरम दिया था फुल वेव रेक्टिफायर में, जो आउटपुट लोड करंट आती है वो कैसी आती है। देखिए इस इक्वेशन से उन्होंने शो किया था, इस इक्वेशन को हमें याद रखना है। ये इक्वेशन आप देख पा रहे होंगे, ये इक्वेशन है ना, एक बार मैं इसे कर्सर लेके आऊं यहाँ, आपको समझ में आ जाए। ये वाला इक्वेशन जो आप देख रहे हैं, इस इक्वेशन की हम बात कर रहे हैं, ये फूरियर ने दिया है आउटपुट लोड करंट के लिए। इसका मतलब जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ रही है डीसी की, वो इनपुट की फ्रीक्वेंसी जो ओमेगा है उसके जस्ट कैसी है, डबल फ्रीक्वेंसी आ रही है। तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, फिल्टर सर्किट यूज करना पड़ेगा उसे रिमूव करने के लिए। चलिए तो चलते हैं आगे। तो हम यहाँ पर आते हैं टाइप्स ऑफ फिल्टर सर्किट में डियर स्टूडेंट्स, कि देखते हैं कि जो फिल्टर सर्किट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो 4 टाइप के फिल्टर सर्किट आपको देखेंगे। सबसे पहले पर हम चलते हैं, आपका फर्स्ट फिल्टर सर्किट आपको दिख रहा होगा ये वाला, जो कि आपका सीरीज इंडक्टर फिल्टर है। इंडक्टर को सिंपल लोड रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कंबाइन कर दिया गया है ना, ये सीरीज इंडक्टर फिल्टर है। दूसरा आप देख रहे होंगे आपका ये वाला फिल्टर जो है वो कौन सा है, शंट कैपेसिटर फिल्टर है, जिसमें कैपेसिटर को शंट किया गया है। दैट मींस कैपेसिटर को हमेशा पैरेलल फॉर्म में जोड़ा गया है। किसके साथ जोड़ा गया है डियर स्टूडेंट्स, आरएल के साथ, दैट मींस लोड के साथ। फिर हम आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट, थर्ड देखते हैं एल सेक्शन फिल्टर। एल सेक्शन फिल्टर देखिए, एल और सी दोनों जुड़े हुए हैं, एल सीरीज में और सी पैरेलल, एल टाइप का ये बना हुआ है एल सेक्शन फिल्टर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ जो है वो पाई सेक्शन फिल्टर है, जिसमें आपको दिख रहा है कि पाई टाइप का बना हुआ है, 2 सी और 1 एल का यूज करके पाई सेक्शन फिल्टर बनाया गया। तो ये 4 टाइप के फिल्टर है, जिसमें से आज हम जो स्टडी करने वाले हैं, डीप स्टडी करने वाले हैं, डिटेल पढ़ने वाले हैं, वो है सीरीज इंडक्टर फिल्टर। दैट मीन्स जो ये हमारा फर्स्ट वाला जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सो लेट्स गो। कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द सीरीज इंडक्टर फिल्टर। सीरीज इंडक्टर फिल्टर का डायग्राम आपको दिख रहा होगा डियर स्टूडेंट्स। एक फुल वेव रेक्टिफायर हमने लिया है और उस फुल वेव रेक्टिफायर में हमने आगे आउटपुट में एल एक कनेक्ट कर दिया है, और वो एल जो है वो लोड रेजिस्टेंस के साथ क्या है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या है कि जो हमारा एल है वो हाई है, मतलब इंडक्टर जो होता है, इंडक्टर जो होता है वो हाई है, और जो रजिस्टर उसका है वो बहुत लो है। सो इंडक्टेंस क्या होगा, कर्स वेरी हाई इंपीडेंस, सॉरी ये इंपीडेंस नहीं होगा, रिएक्टेंस इन फ्लोइंग ऑफ एसी। एसी के मार्ग में वो क्या करेगा, बहुत ज्यादा रिएक्टेंस जनरेट करेगा, तो एसी को वो क्या कर देगा, रोक देगा। वाइल फ्लो डीसी जनरेट वेरी लो रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस वेरी लो है, और एसी जानते हैं एसी के लिए रेजिस्टेंस या तो एल या तो सी होता है। तो यहाँ जो एल है दैट मीन जो रिएक्टेंस है वो बहुत क्या है, कम है। रिएक्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा है, तो वो एसी के लिए वॉल बन जाएगा, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो लो है, जो कि डीसी के लिए क्या होगा, आसानी से डीसी को क्या होने देगा, फ्लो होने देगा, तो डीसी हमको आउटपुट आरएल में मिल जाएगी। ठीक है, द इंडक्टेंस होता कैसे है, प्रोसेस समझते हैं, वर्किंग समझते हैं। द इंडक्टेंस कॉइल अपोज द चेंज ऑफ द वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। इंडक्शन में अगर कोई करंट फ्लो होगी तो वो अपोज करेगा, क्योंकि वो भी तो एक रेजिस्टेंस है, वायर है, कॉइल है। इफ करंट फ्लो इन एल इंक्रीज फ्रॉम इट्स एवरेज वैल्यू, यदि जो करंट फ्लो हो रही है वो उससे अगर ज्यादा, एवरेज वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तो एनर्जी कंजर्व करेगा, और यदि कम हो जाती है तो क्या करेगा, वो एनर्जी को फ्री करेगा। तो वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा, अगर एनर्जी कंजर्व कर रहा है उतनी है वैल्यू, एनर्जी को वो फिर से क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, फ्री कर रहा है, तो जो वैल्यू ऑफ करंट होगी वो कैसी होगी, रिमेन्स कांस्टेंट होगी डियर स्टूडेंट्स। तो वो जो वैल्यू होगी वो कैसी होगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, ये फिल्टर परिपथ की अनुपस्थिति में धारा के बारे में बताया, जो हमने पहले देखा था, ये वाला डायग्राम। ठीक है, और इसको देखिए, ये जो आपका है प्रेरकत्व के फिल्टर में उपस्थित धारा, तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी आई वो क्या हो गई, डेफिनेटली हार्मोनिक्स क्या हो गया है, कम हो गया है। अब मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन पे आते हैं। मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन पे सबसे पहले हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स की ये जो हमारा आउटपुट वोल्टेज आता है वो क्या है।
तो जो फूरियर थ्योरम से जो हमें आउटपुट वोल्टेज मिला था डियर स्टूडेंट्स आउटपुट करंट के थ्रू, वो 2E0 पाई आपको याद होगा 2 ओमेगा टी के फॉर्म में था। ये इक्वेशन नंबर 1 हमारा है, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम जो आगे के पार्ट्स है फर्स्ट वाले पार्ट को छोड़कर, ये जो है वो निग्लिजिबल हम लेते जाएंगे आगे के पार्ट्स को, सिर्फ हमारा जो यूज का होगा वो ये वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, आईडीसी तो हमने आउटपुट डीसी करंट पहले भी निकाली थी 2E0। यहाँ जो एक आर आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में फिल्टर का रेजिस्टेंस है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। पिछली बार स्मॉल आर लेते थे, यहाँ पर वो डायोड का था, यहाँ पर जो है वो फिल्टर का रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर जो है, आरएल तो आप समझते हैं। आगे हम बोलते हैं वोल्टेज रेगुलेशन के पास चलते हैं। आपको याद होगा वोल्टेज रेगुलेशन हमको एब्सेंस ऑफ लोड निकालना पड़ेगा और पोटेंशियल इन लोड यानी कि प्रेजेंस ऑफ लोड निकालना। तो प्रेजेंस ऑफ लोड पहले चलते हैं, ईडीसी निकाले, आईडीसी आरएल, आईडीसी की वैल्यू हमने यहाँ से ले ली, ये वाली वैल्यू, उस वैल्यू को पुट किया, आरएल आ गया, आरएल को नीचे से हमने कॉमन लिया, कैंसिल हुआ, फिर ऊपर हम ले गए, पहले भी हमने इसे पढ़ लिया है, ऊपर ले गए तो बाइनोमियल थ्योरम से ये वाली वैल्यू आ गई, करेक्ट। ये वैल्यू आने के बाद हमने इसे अंदर प्रोडक्ट कर दिया, तो 1 के साथ तो सेम आया, फिर इसके साथ आर आर एल आपके वैल्यू आ गई, और ये जो वैल्यू हमारे पास बची हुई है ये लगभग हम कितनी ले सकते हैं, आईडीसी के इक्वल ले सकते हैं। तो इसको हमने आईडीसी लिखा और आर लिखा। एब्सेंस की बात करेंगे तो आईडीसी क्या हो जाएगी, डेफिनेटली 0 हो जाएगी, और उस कंडीशन में ईडीसी की वैल्यू सिर्फ 2E0/पाई होगी, करेक्ट। अब रेगुलेशन निकालते हैं, तो रेगुलेशन निकालेंगे तो देखिए ये आपका वोल्टेज रेगुलेशन एब्सेंस माइनस विद लोड ओपन विद लोड, तो दोनों की वैल्यूज हमने पुट की, 2E0 वाला पोर्शन जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में है, ये जो है वो कैंसिल हो गया, और कैंसिल होने के बाद आपका जो आंसर आया वो आपका ये, ठीक है, वो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू। अब रिपल फैक्टर जो लास्ट इसका टॉपिक हमारा मैथमेटिकल बचा वो देख लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। रिपल फैक्टर में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, रिपल फैक्टर में हम देखेंगे कि इक्वेशन नंबर जो हमारा 1 था जो पिछला, उसमें हमने जो हार्मोनिक हमने निकाला था उसमें मैंने बताया कि आगे के टर्म्स जो होंगे वो छोड़ देंगे, सिर्फ 2 ओमेगा टी वाला फॉर्मूला लेंगे, और ये हमारा जो फर्स्ट वाला टर्म्स आया वो हार्मोनिक जो पहला हार्मोनिक था वो हमने लिया, आगे के वैल्यूज कम हो जाएगी। तो एसी करंट इन लोड अगर हम निकालें तो कितना होगा, आई नॉट अपॉन रूट टू, एसी करंट इन लोड, तो आई एसी निकालेंगे तो वी बाय आर, आर नहीं है यहाँ पर, तो रिएक्टेंस जेड है तो जेड ले लिया हमने। अब जेड क्यों है, क्योंकि एक रेजिस्टेंस आर प्लस आर एल का है और दूसरा जो है वो 2 ओमेगा एल का है भाई। तो उस कंडीशन में जो जेड की वैल्यू आएगी वो पीजीटी के फॉर्मूले से हम निकालेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी, करेक्ट। अब अगर हम फेज डिफरेंस निकालें फाई की वैल्यू, तो परपेंडिकुलर आपका जो है वो 2 ओमेगा एल है और बेस जो है वो आर प्लस आर एल है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ जाएगी। तो आई आर एम एस की वैल्यू अगर निकालें तो जो आई नॉट हमारे पास आई है उस आई नॉट के अपन रूट टू कर दीजिए, तो जो 4E0 अपॉन 3 पाई है उसके जेड है उसके ऊपर रूट टू किया, जेड की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। आगे आगे देखें हम निकालते हैं रिपल फैक्टर गामा, गामा का मतलब होता है आई एसी नॉट, मतलब जो आउटपुट में जो एसी की वैल्यू होती है वो, और आउटपुट में जो डीसी होती है वो, दैट मींस आरएमएस। तो आई आरएमएस की वैल्यू हमने ये वाली वैल्यू जो फाइंड आउट की थी वो हमने यहाँ रख दी, ठीक है। वो रखने के बाद जो आईडीसी की वैल्यू हमारे पास पहले से थी वो हमने रखी, पिछले लेक्चर में भी थी अभी भी है, जिससे आफ्टर सॉल्विंग हमारे पास जो रिजल्ट आया वो ये आया डियर स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं, इसे पॉज करके समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए केस क्या ले सकते हैं कि यदि लोड रेजिस्टेंस जो है आर प्लस आर एल वो बहुत ज्यादा है, यदि 2 ओमेगा एल से, तो उस कंडीशन में जो रिपल फैक्टर आएगा वो बहुत कम नहीं हो रहा है, क्योंकि 0.48 तो ऑलरेडी फुल वेव का था, 0.47 हो रहा है, तो क्या फिल्टर हुआ है क्या, नहीं। विदाउट फिल्टर भी हम यूज करते हैं तो फुल वेव रेक्टिफायर अच्छा है, लेकिन अगर हमने 2 ओमेगा एल को बहुत ज्यादा माना, दैट मीन्स अगर लोड की वैल्यू हम बहुत कम रखते हैं तब फिल्टर सर्किट लगाएं तो वो बहुत ज्यादा उपयोगी होगा डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि उस कंडीशन में हमारे पास जो रिपल होगा वो बहुत क्या हो जाएगा, कम होगा। तो ये जरूरी है कि फिल्टर सर्किट तभी लगाया जाए जब लोड को हम कम से कम रख सकें। तो इतना ही टॉपिक थे डियर स्टूडेंट्स इसका, और आई थिंक फिल्टर सर्किट आपको समझ में आया होगा। जहां भी डाउट हो उसे पॉज कीजिए, देखिए, और अगले टॉपिक में हम फिल्टर का अगला टॉपिक लेके आएंगे। आज हमने सीरीज फिल्टर पढ़ा है, दैट मीन्स जो इंडक्टर फिल्टर होता है, सीरीज इंडक्टर फिल्टर, उसके बारे में स्टडी की है। आई थिंक समझ में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपके वीडियो अपने आप आते रहें, लाइक करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।